हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था फ्लूइड प्रॉपर्टी और उस फ्लूइड प्रॉपर्टी का नाम था कैपिलरिटी। कैपिलरिटी राइज क्या है, कैपिलरिटी डिप्रेशन क्या है, कौन से लिक्विड पर कौन सा राइज या डिप्रेशन होता है, वो हमने थ्योरी में समझा है। थ्योरी के आधार पर कई बार एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने दो न्यूमेरिकल्स लिए हैं और दो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आज का सॉल्यूशन आपको समझ में आता है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और स्टूडेंट्स, व्हाट्सएप ग्रुप में जाके मीन्स व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए। ग्रुप ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है, तो ग्रुप ज्वाइन करने से आपको जो भी स्टडी मटेरियल है वो पीडीएफ फॉर्म में वहाँ मिलता रहेगा। चलिए आज का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स का। तो स्टूडेंट्स, कैपिलरिटी थ्योरी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है। डेटा इस प्रकार दिया है, कैलकुलेट द कैपिलरी इफेक्ट इन अ ग्लास ट्यूब ऑफ 4 mm डायमीटर। डायमीटर दिया है वो 4 mm है। व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर, एक फ्लूइड वाटर है, एंड सेकंड इज मर्क्यूरी। द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 22 डिग्री सेंटीग्रेड. The values of surface tension of water and mercury at 22 degree centigrade in contact with air are 0.013575 Newton per meter and 0.51 Newton per meter respectively. Means पहला जो डेटा है, पहला जो वैल्यू है वो वाटर का है और दूसरा जो वैल्यू है वो मर्क्यूरी का है। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड and that for mercury is 130 degree centigrade, 130 degree. Take density of water at 22 degree centigrade as equal to 998 kg per meter cube. तो यहाँ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक 0 है और दूसरा 130 डिग्री है और डेंसिटी जो दी है 998 kg पर मीटर क्यूब है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में पहले हम डेटा लिख देते हैं। डेटा क्या दिया है, तो डेटा में जो ट्यूब दिया है उस ट्यूब का डायमीटर है 4 mm। D इज इक्वल टू 4 mm। जब आप पढ़ते हैं तो 4 mm का ट्यूब का डायमीटर है। उसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ मीटर में, तो 4 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर, 4 डिवाइड बाय 1000 मीटर। अभी जो हमारा इक्वेशन है कैपिलरिटी राइज या फॉल, H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा और नीचे रो जी डी, ये इक्वेशन है। जहाँ सिग्मा है सरफेस टेंशन फोर्स, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है, रो डेंसिटी है, जी की वैल्यू 9.81 है और डायमीटर दिया है। तो पहले हम इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं वाटर के लिए, जहाँ कैपिलरिटी राइज होगा। फर्स्ट केस वाटर, तो वाटर के केस में सिग्मा की वैल्यू हमें अलग से दी है। वाटर के केस में सरफेस टेंशन फोर्स बहुत कम है, 0.073575 दिया है न्यूटन पर मीटर। जो मर्क्यूरी केस में ज़्यादा है, तो सरफेस टेंशन फोर्स कम है। थीटा की वैल्यू ऑलरेडी कहा गया है 0 है, 0 एंगल। तो H हम कैलकुलेट कर सकते हैं। H इज इक्वल टू 4 सिग्मा means multiplied by 0.073575 into cos theta means cos 0 डिग्री divided by रो की वैल्यू हमें दी है 998 इंटू 9.81 इंटू डी, तो डी दिया है 4 डिवाइड बाई 1000 मीटर में हमें कन्वर्ट करना है। तो और इसको जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो आंसर मिलता है 7.51 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर। और मीटर को अगर मैं mm में कन्वर्ट करूँ तो 7.51 mm। मीन्स ट्यूब में लिक्विड का जो राइज है वाटर का इतना mm होगा। जब हम इंसर्ट करते हैं तो राइज की वैल्यू मिलती है 7.51 mm। अभी बात करते हैं सेकंड जो लिक्विड है वो मर्क्यूरी है, जहां कैपिलरिटी डिप्रेशन मिलेगा। मर्क्यूरी हैवी है तो मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी के इसमें सिग्मा जो है सरफेस टेंशन फोर्स, उसकी वैल्यू हमें दी है 0.51 न्यूटन पर मीटर।
आप कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ सिग्मा की वैल्यू बहुत कम है, यहाँ 0.51 न्यूटन पर मीटर है। थीटा भी एंगल दिया है वो है 130 डिग्री, 130 डिग्री। फिर एक वैल्यू दी है रो, रो हमें चाहिए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो मर्क्यूरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 13.6 इंटू 1000 करते हैं तो मिला 13600 केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अभी H का इक्वेशन हम यहाँ लगाते हैं तो H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा, तो 4 सिग्मा मीन्स 0.51 इंटू कॉस थीटा मीन्स कॉस 130 डिग्री डिवाइडेड बाय रो जी डी, रो की वैल्यू 13600, जी 9.81 एंड डी हमारा वही था, ट्यूब तो सेम है, 4 डिवाइड बाय 1000। और ये कैलकुलेट जब आप करेंगे तो वैल्यू मिलती है माइनस में, -2.46 इंटू 10⁻³ मीटर। और मीटर को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ mm में तो -2.46 mm। अभी माइनस साइन क्या दिखाती है? नॉर्मल लेवल से, जनरल लेवल से वो नीचे है, फॉल है, तो फॉल की वजह से नेगेटिव साइन है। मीन्स कैपिलरिटी डिप्रेशन कितना है? 2.46। सो नॉर्मल लेवल से 2.46 mm नीचे वो सरफेस हम पा सकते हैं ट्यूब में। तो ये मर्क्यूरी वाला केस वो फॉल का है। आई होप बोथ द केसेस आर क्लियर इन माइंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल कैपिलरिटी के बारे में। स्टूडेंट्स अब लेते हैं डेटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड आउट द मिनिमम साइज ऑफ ग्लास ट्यूब that can be used to measure water level if the capillary rise in the tube is to be restricted to 3 mm। हमें मिनिमम साइज ऑफ ग्लास ट्यूब डिसाइड करनी है, क्या क्या डायमीटर होना चाहिए। Consider the surface tension of water in contact with air as 0.073575 Newton per meter and the angle of contact for water is 0 degrees। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री है, सरफेस टेंशन की वैल्यू दी है, हमें ग्लास ट्यूब का डायमीटर डिसाइड करना है क्योंकि राइज जो दिया है, जो राइज है वो 3 mm है। तो इसके आधार पर हम डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम में पहले डेटा लिखते हैं, सॉल्यूशन। और डेटा में हमें दिया क्या है? हाइट, कैपिलरिटी जो राइज है वो राइज दिया है h इज इक्वल टू 3 mm, h इज इक्वल टू 3 mm। और 3 mm है तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 3 डिवाइड बाय 1000 मीटर। फिर सरफेस टेंशन सिग्मा दिया है, सिग्मा की वैल्यू है 0.073575 न्यूटन पर मीटर। और हम मान लेते हैं कि डायमीटर जो है, लेट d मीन्स डायमीटर इज इक्वल टू स्मॉल d हम एज्यूम करते हैं। और डेंसिटी जो दी है रो वो है 1000 kg पर मीटर क्यूब। एक और चीज, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट हमें दिया है जिसको हम थीटा कहते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अभी h का जब हम इक्वेशन लगाते हैं, h इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड बाय रो जी डी। अभी h की वैल्यू है 3 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 4 सिग्मा मीन्स 0.073575 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा मीन्स कॉस 0 डिग्री डिवाइड बाय रो की वैल्यू है 1000, जी है 9.81 एंड डी अननोन है, डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो डी को अगर मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट करता हूँ और 3/1000 को राइट साइड लाके
कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट करते हैं तो डी की वैल्यू आती है 0.01 मीटर। आप चेक कर सकते हैं। और 0.01 मीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर बनेगा। यहाँ हमें डायमीटर जो ढूंढना है तो डायमीटर की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। तो कैपिलरिटी के रिलेटेड ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।